सभी को नमस्कार और जय सिया राम सभी को। आप सब लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, मैं आशा करती हूँ ये। और काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी, उसके कई कारण हैं जिन वजह से मैं समय नहीं निकाल पाई। और इस कारण से क्या हो गया कि मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी जो मैं आप लोगों के बीच साझा नहीं कर पाई। तो जो मैं करना चाहती हूँ, तो पंक्तियाँ साझा करने से पहले ना मैं आप लोगों को थोड़ा-सा एक होता है ना, एक ब्रीफली एक चीज़ बताना चाहती हूँ। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कह दीजिए या इसका भावार्थ कह लीजिए। हम सब बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं। एक उसमें सबसे ख़ास चीज़ है कि अगर आपने अध्ययन किया हो हमारे ग्रंथों का, पुराणों का, तो उसमें कहा गया है, जैसे हमारी गीता जी है, तो उसमें क्या कहा गया है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उद्धार कर सकता है अपना, स्वयं सब अपने उद्धार करते हैं। ठीक है, आप किसी और के कर्म और धर्म से अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते, आप मुक्ति का मार्ग सशक्त नहीं कर सकते अपना। तो सबसे और महत्वपूर्ण बात क्या है पता है? एक जगह भगवान कहते हैं कि आप जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, कोई विचार आ रहा है आपके मन में, आप कुछ भी सोच रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं संसार में, कोई भी क्रियाकलाप हो, वो मेरे द्वारा किया गया है, मैं करवा रहा हूँ, तो तुम कर रहे हो। और ये बिल्कुल सत्य है, इसमें बिल्कुल भी रंच मात्र भी असत्य नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं। ईश्वर ही और प्रभु ही हम सब कुछ करवा रहे हैं। तो लेकिन आप देखिए, ईश्वर इतने कृपालु हैं, इतने आप उनके वो इतने दयालु हैं कि उन्होंने क्या कहा है दूसरे उसमें कि लेकिन अगर आप लोग क्या करते हैं, मेरे नाम का जाप करते हैं, आप मेरे चिंतन करते हैं, आप मेरा ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, मुझे ध्याते हैं, तो आप जो चाहते हैं वो मैं आपको दूंगा। आप जिस तरह बनना चाहते हैं मैं आपको वो बनाऊंगा। तो है ना ये बहुत बेहतरीन और मज़ेदार बात। तो क्यों ना ईश्वर की भक्ति और उनका ध्यान, जप, योग किया जाए, नाम सुमिरन किया जाए, नाम जप किया जाए, जिससे कि आप इस संसार में जब तक हैं अपने भाई बंधुओं, अपने सभी प्रियजनों के साथ सुखी से जीवन बिताएं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें सिर्फ ईश्वर के एक ध्यान से। तो उसी पर मैंने मेरे दिमाग में कुछ पंक्तियाँ आई थी जो मैं आपके बीच साझा करना चाहती हूँ कि बिना संघर्ष पा जाओगे यश कीर्ति, भ्रम में हो लगता अगर कुछ ऐसा है। बिना संघर्ष पा जाओगे यश कीर्ति, भ्रम में हो अगर लगता कुछ ऐसा है। वनवास काट मर्यादा में न रहे होते, वनवास काट मर्यादा में न रहे होते, तो राम भी आज श्री राम ना होते, तो राम भी आज श्री राम ना होते। बिना संघर्ष पा जाओगे नाम, बिना संघर्ष पा जाओगे नाम, भ्रम में हो लगता अगर कुछ ऐसा है। उद्धार करता प्राणी स्वयं है, उद्धार करता प्राणी स्वयं है, श्री कृष्ण कह गए गीता में। उद्धार करता प्राणी स्वयं है, श्री कृष्ण कह गए गीता में। बिना संघर्ष पा जाओगे खुद को, भ्रम में हो लगता अगर कुछ ऐसा है। बिना संघर्ष पा जाओगे खुद को, भ्रम में हो लगता अगर कुछ ऐसा है। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने स्वयं को पहचान लिया है, जान लिया है, तो ये भगवान के नाम, उनका सुमिरन किए बिना नहीं हो सकता है। आपका व्यक्तित्व क्या है, आप क्या उद्देश्य लेके मनुष्य योनि में आपने जन्म लिया है, आप इस संसार में आए हो, उनके नाम के बिना आप नहीं जान सकते कि आप कौन हो। वो ही हम सब में है, लेकिन एक उद्देश्य मात्र और माध्यम के लिए हमें नर शरीर मिला है, अलग अलग एक पहचान मिली है। तो आप नहीं जान सकते जब तक आप नाम सुमिरन नहीं करेंगे। तो नाम सुमिरन कीजिए और अपने जीवन का उद्देश्य जानने की कोशिश कीजिए। बाकी आप सब खुश रहिए और सुखी रहिए और अपने जीवन को सार्थक की ओर अग्रसर करिए। धन्यवाद।